Hello everyone. So today I will introduce you with the chapter 12 of class 9 जो कि हीरोज फार्मूला के बारे में है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि हाउ विद द एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड्स और डायगोनल दिए होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बातें आ रही होंगी कि हमारे पास तो और भी फार्मूला हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के, तो ये फिर क्यों। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। Okay, then let's move to the whiteboard and discuss the chapter. ओके स्टूडेंट्स, तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली क्या करता है, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम एरिया निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये एरिया निकालने में हेल्प करता है। और ये जो हीरोन्स फार्मूला जो नाम पर है बेसिकली ये जिस मैथमेटिशियन ने इसको डिराइव किया था उनका नाम क्या था, हीरोन था। तो ठीक उन्हीं के नाम पे इस फार्मूला को रख दिया गया है। और जो ट्रायंगल होता है बेसिकली स्केलेन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। और आपको मालूम होगा स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो। ओके, लेट्स से कि तीनों साइड्स के क्या दिए हुए, ए बी सी। मेरे पास ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एक साइड है ए, दूसरा साइड बी है और तीसरा साइड क्या है, इसका सी है। तो अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक हीरोन्स फार्मूला होगा। वो फार्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूला के हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस स्केलेन ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। अब इसमें एस क्या है, एस जो है बेसिकली सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। ओके, तो इस फॉर्मूला को समझने से पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के और भी फॉर्मूलाज हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। नहीं तो क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि जब वो सारे फॉर्मूलाज हैं तो इस फॉर्मूला को क्यों यूज़ करें, जो कि दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, तो बच्चों क्या होता है कि बेसिकली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, ईजियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर बेस्ड ऑन दी साइड्स बोले तो एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये तीनों ट्रायंगल है। और फिर एंगल के बेसिस पे डिवाइड करें तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ओके, किसके बारे में बात करेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो स्केलेन की अगर हम बात करें तो उसका अगर एरिया निकालना है तो मेरे पास क्या, हीरोन्स फार्मूला है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप इस स्केलेन हीरोन्स फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि देख रहे हो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या, अगर आप याद करना चाहो तो इसे याद कर सकते हो। वो जो फार्मूला है वो है आपका b/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4a² माइनस b²। ओके, यहाँ पे आप a और b पे कंफ्यूजन मत करना। a b क्या है बेसिकली कि लेट से कि आपका ये ट्रायंगल है जिसमें a जो है वो दोनों इक्वल साइड्स है। ओके, और b जो है वो अनइक्वल वाला, जो तीसरा साइड है वो क्या है, b है। ओके, एक एग्जांपल को देखते हैं कि लेट से कि आपका ये ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड्स क्या है, 5 5 है, और जो अनइक्वल साइड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या करो, इस फॉर्मूला में जब आप पुट करोगे तो b का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4/4 मल्टीप्लाइड बाई 4a²। 4a क्या है आपका, जो इक्वल साइड है वो 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस b²। b कितना आपका 4, तो 14, 4 4 जा 16। ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो निकल के कितना आ जाएगा, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला था। ओके, तो ये सिंपली आ गया। अगर इसी चीज़ को अगर आप हीरोन्स फार्मूला में पुट करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता, लेकिन यहाँ आपका आसानी से निकल आया। अब हम बात करते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में हम बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, लेट्स से कि आपके पास ये 3 साइड्स हैं जो 5 5, लेट्स से 5 5 नहीं, ये 4 मान लो, ठीक है,
कितना मान लो 4 सेंटीमीटर करके ये तीनों साइड आपको दिए हैं। इसको चाहो तो इस हीरोन्स फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, ओके। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा इसमें, तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिंपल एक फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, आपको याद होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है आपका जो साइड दिया हुआ है, इस पे अगर हम पुट करें √3/4, ए कितना है 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं ये साइड क्या है हमारा सेंटीमीटर में है, ओके। ये सिंपली आ गया, ये चीज़ें हैं, ओके। अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, इसका फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आप जो इनिशियल क्लासेज हैं क्लास 5th 6th 7th में भी पढ़ा होगा। बहुत ही आसान फार्मूला, वो क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया निकालने का बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला कब यूज़ होता है, जब आपका ट्रायंगल कैसा हो, पहला केस नंबर 1 कैसा हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसके साइड्स आपको दिए हुए हों, ठीक है। इस पे आप पुट करोगे तो निकल के आ जाएगा आपका, मान लिया 1/2, बी कितना है इसका, बी क्या है बेस, या फिर आप कह सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आर्म्स होते हैं हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके जो बाकी जो साइड्स होते हैं वो बी और एच है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसके साइड्स, ओके। अब इसी फॉर्मूला को तरीके से सोल्व किया होगा कि मान लेते हैं ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके। अब इसमें साइड्स इसके दिए हुए हैं 3, 5 और ये इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जिसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि जिसको बेस मानते हैं, ठीक है, उसी पे क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होनी चाहिए, उसी बेस पे एच होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 को बेस माने, इस बी जो बी अगर 5 को माने तो इस 5 पे हमारा कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, तो इसलिए बी जो है हम 5 को नहीं मानेंगे, तो बी किसको मानेंगे 3 को मानेंगे। क्यों, क्योंकि 3 पे हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ जिसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये चीज़ है, इस डिफरेंस को आप समझें, ओके। फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बी कितना हो जाएगा 3 और एच आपका कितना हो जाएगा 4। इस पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये 3 जो ये पूरे का लेंथ था, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं जो आपके पास ये हीरोन्स फॉर्मूला है, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन को देखें तो एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फॉर्मूला के हेल्प से इसका एरिया निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहला इसका ए दिया हुआ है, ए कितना है 13 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स आपको दिए हुए 13, 14 एंड 15, ओके। ए कितना है 13 सेंटीमीटर, बी आपका कितना है 14 सेंटीमीटर और आपका सी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये तीनों इसके साइड्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है इस फॉर्मूला में एक आपका एस जो है, एक एस वेरिएबल आता है, वो क्या है आपका सेमी पेरीमीटर, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो एस कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जैसे कि हमने बताया एस क्या है सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम ऐड करेंगे 13, 14, 15 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो निकल के कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो एस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब इसको हीरोन्स फार्मूला में हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से इसका फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, स्केलेन ट्रायंगल का, एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप एक चीज़ और कर सकते हो कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को अलग से भी निकाल सकते हो, ताकि यहाँ पे आपको लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं हो, ओके। एस क्या है यहाँ पे आपका, एस आपका है 21 सेंटीमीटर। अब एस माइनस ए, एस है 21 माइनस ए कितना है आपका 13, फिर एस 21 माइनस बी, बी कितना है 14, फिर मल्टीप्लाइड बाई एस कितना है 21 माइनस 15, ओके। इसको हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना आता है 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये चीज़ निकल के आता है, ओके। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करने पे आपको देखो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ओके। चाहे आप क्या करो कि डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो और उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप इसको
आसान तरीके से एक चीज़ और कर सकते हो कि इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 जो है, 8 को हम क्या कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, ओके। 7 को 7 ही रहने दें। फिर 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो है पेयर्स में हो गए, ये 3 हो गए, 7 हो गए, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 पेयर में हो गया। तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, इस स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो। 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर 7 का भी पेयर है, 7 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 का भी पेयर है तो 4 बाहर आ जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84, ठीक है। तो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना निकल के आएगा, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हमने कैसे निकाला, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकाला, ठीक है। हमारे पास जो ट्राइंगल था वो स्केलेन ट्राइंगल था, और स्केलेन ट्राइंगल का हमने फार्मूला कैसे निकाला, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकाला, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ था, उसका हमने फार्मूला की हेल्प से एरिया निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो है बहुत सारे स्केलेन ट्राइंगल दिए होंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ होगा, उस क्वाड्रिलेटर में क्या उसके साइड्स दिए होंगे। लेट्स से कि आपके पास, मान लेते हैं आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ जिसके सभी साइड्स आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, ए बी कितना 9 सेंटीमीटर, ओके, बी सी कितना 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ओके। और सी डी 28 सेंटीमीटर और ए डी कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइंगल्स है, ठीक है। एक ट्राइंगल 1 हो गया और ये सेकंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल 2 हो गया। इस दोनों ट्राइंगल को कंबाइन करके क्या किया गया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला। वो कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ को आप देखो, क्योंकि देखो ट्राइंगल 1 की अगर हम बात करें तो ये 9 सेंटीमीटर है, और इसका जो BC वाला साइड है कितना है 40 सेंटीमीटर, और इस दोनों के बीच में 90 डिग्री दिया है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करके AC इसका साइड आराम से निकाल सकते हो, ओके। अगर इस ABC ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में हम अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो मेरे पास जो है AC का साइड कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर कितना, क्योंकि AC जो है आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट है तो ये AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ओके। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाकी जो दो साइड्स हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये चीज़ निकल के आ जाएगा, ओके। तो जब BC का कितना लेंथ है 40 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर लेंगे, और AB का कितना लेंथ है 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर लेंगे। तो जब इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1600 प्लस 81, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AC कितना निकल के आ जाएगा 1681, तो ये आपका हो जाएगा 44, ये 41 हो जाएगा, ओके। ये कितना निकल के आ गया 41 सेंटीमीटर, ओके। अब AC आपको आ गया, तो इस ट्रायंगल को आसानी से, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल 1 का। ट्रायंगल 1 का कैसे निकलेगा, ट्रायंगल 1 आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा दो। ट्रायंगल 1 की अगर हम बात करें तो 1/2, ये बेस हो जाएगा 9 और ये हाइट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका आसानी से कितना निकल के आ जाएगा आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब ट्रायंगल 2 की बात करें तो ट्रायंगल 2 आप हीरोन्स फार्मूला से अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ट्रायंगल 2 के केस में क्या है, आपको तीनों साइड्स पता मालूम हो गए। पहला कितना 15 सेंटीमीटर, दूसरा 28 सेंटीमीटर और तीसरा कितना निकल के आ गया 41 सेंटीमीटर, ओके। ये तीनों हो गए। अब ट्रायंगल 2 की बात करें तो ए कितना है आपका, किसी को भी मान लो 15, बी है आपका 28 और सी कितना है आपका 41 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका 15 प्लस 28 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 42 सेंटीमीटर, ओके। ये एस हो गया। अब एस माइनस ए की बात करें तो क्या आएगा 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस 15 आपका हो जाएगा 27, ओके। फिर एस माइनस बी कितना है 42 माइनस 28, और 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और एस माइनस सी कितना होगा 42 माइनस 41, दैट विल बी 1, ओके। इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। एरिया निकालना जो हीरोन्स फार्मूला है S इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। इस पर अगर हम पुट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 14 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया ट्रायंगल 2 का। क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल का पूछ रहा था तो क्वाड्रिलेटर का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड कितना हो जाएगा, इस दोनों का आपको क्या करना है सम करना है, 1 + 2 का सम। तो 1 है आपका 18, ओके। कितना है आपका 1
इट्स नॉट 180 नहीं है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना 180, तो 180 प्लस 126 ये कितना निकल के आ जाएगा आपको 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था, आपने क्या किया, पहले सिंपल एक ट्राइंगल का एरिया निकालना हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से, फिर इसी हीरोन्स फार्मूला को आपने अप्लाई किया क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में। सो आई होप कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, और मैं बाकी जब एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।